अयोध्या का नया सूत्रपात हो रहा है। रामलला का टाट से ठाट तक का सफर काफी लंबा रहा है। करीब 500 साल के बाद अब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य विशाल मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ राम मंदिर को बनाने में पूर्व में आई कठिनाइयों की बात की जाए तो उसका इतिहास गवाह है कि राम मंदिर की स्थापना करवाने को लेकर कितने महापुरुषों का हाथ रहा है। उनमें से एक हैं रामविलास वेदांती महाराज, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया। उनको 1992 में जेल भी जाना पड़ा। इन्हीं सब मुद्दों पर वेदांती महाराज ने स्वदेश न्यूज के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत से खास बातचीत की। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा अयोध्या में। अयोध्या नगरी दिन पर दिन इतना चतुर्मुखी विकास इसका हो रहा है, मतलब कभी किसी ने सोचा, कल्पना नहीं की थी कि अयोध्या नगरी एक धार्मिक नगरी के नाम से फेमस होगी। इन सब के पीछे बहुत महत्वपूर्ण जिनका हाथ रहा है वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वेदांती जी महाराज जी, जो राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतना लंबे इतिहास में अब जाके श्री राम प्रभु को एक अपना स्थान मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है वेदांती जी महाराज जी, आप स्वदेश न्यूज में। एक लंबा इतिहास, 500 साल की एक लड़ाई, अब जाके एक मुकाम मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिसकी कल्पना हमारे अयोध्या के संतों ने कभी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने हम सब लोगों की उन कल्पनाओं को पूरा किया है। बहुत ऐसे लोग थे जो राम जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते थे, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला को विराजमान देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रहे। जैसे पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज, जगतगुरु निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, स्वामी वामदेव जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष थे। अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे लोग अब हम लोगों के बीच नहीं हैं। उनकी आत्मा को आज प्रसन्नता होगी कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों की कल्पनाओं को पूरा किया। स्वर्ग में रहकर वो महात्मा लोग मोदी जी को धन्यवाद देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे कि देखिए कैसा प्रधानमंत्री निकला जो हम सब लोगों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए, हम सब लोगों की कल्पनाओं की रक्षा करने के लिए आज अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण करा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कभी 370 धारा नहीं हटती। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 35 से समाप्त नहीं होता। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 3 तलाक समाप्त नहीं होता। मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते तो 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आता कि नहीं आता कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते तो 2020 में 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास कैसे होता। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री न बने होते तो आज 30 दिसंबर 2023 को जिस प्रकार रोड शो अयोध्या की सड़कों पर किया और लाखों लोगों ने दर्शन किया, ऐसा शुभ दृश्य देखने का सौभाग्य हम लोगों को कैसे मिलता। मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कैसे होता। मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कैसे होता। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो 22 जनवरी हम लोगों के सौभाग्य की बात नहीं रहती। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इसलिए 22 जनवरी हम सब लोगों के सौभाग्य के उदय की बात है। जिस दिन मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा भगवान रामलला को राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे, ये कल्पना भी किसी ने नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर सोने के कपाट बन रहे, जहाँ सोने के सिंहासन बन रहे, जहाँ सोने का मंडपम बन रहा है, किसी ने कल्पना नहीं किया था। मोदी जी के रहते हुए हम सब लोगों की भावनाओं की रक्षा हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अयोध्या को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र, अयोध्या को विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल, अयोध्या को विश्व की सबसे श्रेष्ठ और सुंदर नगरी बनाने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं। ये जो भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, 70 एकड़ में रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी क्या कुछ खास विशेषता होगी उसका अगर आप कुछ बता। मैं बताऊं,
70 एकड़ राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो योगी जी ने और मोदी जी ने चयन किया है वो बहुत अद्भुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि 70 एकड़ में जो मंदिर की रूपरेखा तैयार हो रही है, प्रारूप तैयार हो रहा है, उस प्रारूप को बनने के बाद आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व में ऐसा दिव्य दृश्य पहली बार अयोध्या की राम जन्मभूमि दिखाई देगा। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में जो भव्यता लाने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं, चंपत राय जी करने जा रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा करने जा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी करने जा रहे हैं, इन सब के सहयोग से जिस प्रकार का दृश्य अयोध्या में प्रस्तुत होने जा रहा है, शायद विश्व के किसी भी तीर्थ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सिटी में ऐसा दृश्य दुनिया के लोग नहीं देखेंगे जैसा दृश्य अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में देखेंगे। महाराज जी, रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में, सीता मैया का कहाँ स्थान होगा? कुछ देखिए, वो तो राम की जन्मभूमि है ना। सीता मैया की जन्मभूमि सीतामढ़ी में है, तो सीता मैया की जन्मभूमि तो बनेगी ही, लेकिन अभी तो राम जन्मभूमि की बात चल रही है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान होंगे। 5 वर्ष के बालक के राम की जो छवि का दृश्य होगा वहाँ होगा। भगवान राम और सीता का स्थान तो कनक भवन है, जहाँ पर नित्य भगवान श्री सीताराम जी निवास करते हैं। वो कनक भवन है, राम जन्मभूमि के बगल में वो भी है, तो वहाँ तो भगवान राम सीता निवास करते ही हैं। लेकिन जहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ है वहाँ राम जी की मूर्ति रहेगी, वहाँ लक्ष्मण जी की मूर्ति रहेगी, भरत जी की मूर्ति रहेगी, शत्रुघ्न की, चारों भाइयों की मूर्ति वहाँ रहेगी। तो वह दृश्य अब आप सब लोगों की आंखों के सामने 22 जनवरी को दिखाई देगा। मंदिर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ मंदिर बन रहा है। मंदिर में जिन मूर्तियों की स्थापना हो रही है आपने सब देखा होगा। ऐसा दृश्य शायद ही उत्तर भारत में पहली बार दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में तो कई मंदिर हैं, लेकिन उत्तर भारत में इतना विशाल मंदिर आज तक कभी नहीं बना। विक्रमादित्य को उज्जैन में महाकाल भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि जाओ राम जन्मभूमि मंदिर बनाओ। स्वप्न तो सुन लिया, लेकिन राम जन्मभूमि कहाँ है ये पता नहीं था। तब राजा विक्रमादित्य जी राम जन्मभूमि ढूंढते ढूंढते एक दिन नदी के किनारे बैठे थे। उसी समय एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और उस नदी में छलांग लगाता है। छलांग लगाने के बाद वो श्वेत वर्ण का हो जाता है, उज्ज्वल वर्ण का। घोड़े में बैठकर जब निकलता है उस नदी से, तो राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो काला वर्ण का था, घोड़ा काला वर्ण के था, कैसे श्वेत वर्ण का हो गया। दौड़ करके प्रार्थना किया कि आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। तो बताया मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन अयोध्या सरजू जी में डुबकी लगाने आता हूँ। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, मैं कलुषित हो जाता हूँ, तो अपना पाप धोता हूँ यहाँ, फिर निर्मल हो जाता हूँ, स्वच्छ हो जाता हूँ, ये अयोध्या नगरी है। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि राम का जन्म कहाँ हुआ है। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी तुम्हारे सामने। गाय के पीछे पीछे जाना, जहाँ गाय पूरब की ओर मुख खड़ी हो जाए और उसके थनों से दूध की धारा बहने लगे तो समझ जाना यही राम की जन्मभूमि है। और तीर्थराज प्रयाग के जाने के बाद गौ माता प्रकट हो गई और गौ माता राम जन्मभूमि पर जाकर खड़ी हो गई और उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी। इसके बाद वो गाय अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने वहाँ 84 कसौटी के खंभे पर भव्य मंदिर बनाया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर था। जब बाबर ने भारत पर कब्जा किया तो पहली बार जब लखनऊ आया तो आश्विन पूर्णिमा के दिन, शरतकालीन पूर्णिमा के दिन पूरब दिशा की ओर देखा तो 2 चंद्रमा दिखाई दिया। तो बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा क्यों जी, हमने तो दिल्ली में 1 चंद्रमा देखा था, ये कैसा लखनऊ है यहाँ 2 चंद्रमा दिखाई देता पूरब की ओर। तब मीर बाकी ने कहा जनापनाह, चंद्रमा तो एक ही है, ये दूसरा चंद्रमा नहीं है, दूसरा राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। जब मीर बाकी ने बताया कि चंद्रकांता मणि है तो बाबर को लालच हो गई। बाबर ने कहा जाओ चंद्रकांता मणि को उखाड़ कर ले आओ। 10,000 सेना दिया, लेकिन 10,000 सेनाओं को अयोध्या के आसपास के राजाओं ने भगा दिया। 76 बार लड़ाई हुई, जिसमें लगभग
3.5 लाख हिंदू मारे गए, जिसमें हसबर स्टेट की रानी जयराज कुमारी 10,000 महिलाओं की सेना को लेकर के बाबर की सेना का सामना किया, लेकिन वो भी शहीद हो गई। इस प्रकार लाखों लोग मारे गए थे, फिर भी बाबर पूरी तरह से मंदिर को नहीं तोड़ पाया और मस्जिद पूरी तरह से बना नहीं पाया। मस्जिद के लिए कुरान में लिखा है कि मीनार होना जरूरी है, बिना मीनार के मस्जिद में खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। मीनार तो बनाता था, लेकिन रोज हनुमान जी महाराज आके हिला के तोड़ देते थे। अयोध्या के बंदर मीनार नहीं बना पाया, केवल 3 गुम्बज बना पाया। देखिए, ये इतिहास था जो महाराज जी ने अभी हमारे दर्शकों को बताया। महाराज जी, एक सवाल मेरा और है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हज़ारों लोगों को न्योता दिया गया है शामिल होने के लिए, देसी विदेशी तमाम लोग आएंगे, लेकिन जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार लोग हैं, क्या उनको बुलाया गया है? नहीं, बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को बुलाने की क्या जरूरत है। यहाँ इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार था, वो भूमि पूजन पर भी थे और 22 जनवरी को भी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। जो मुख्य व्यक्ति हैं वो इकबाल अंसारी हैं, उनके पिताजी थे, वो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पुत्र हैं ये, तो वो पिछली बार भी थे, इस बार भी रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ये है वेदांती महाराज जी, इनका राम जन्मभूमि न्यास के ये कार्यकारी अध्यक्ष भी है। इनकी अहम भूमिका रही है उस आंदोलन में, सन 1992 में जब एक बड़ा आंदोलन ये हुआ था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मामला, जो मुद्दा पूरा बहुत सेंसिटिव था, उस समय इनकी अहम भूमिका रही है, जो कि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद आखिर आज टाट से ठाट की तरफ रामलला अपने भव्य विशाल मंदिर में विराजमान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित श्रीवास्तव के साथ मैं वंदना रावत, अयोध्या, स्वदेश न्यूज़ के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।